सिंगर आ गया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब समझ में आई है तेरे, पहले क्यों नहीं आई समझ में है? हाले कभी इधर कभी उधर आ गया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। अब कह रहा विष्णुराज निर्दोष होंगे तो बेल उनको जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, आएंगे बाहर। हाँ बेटा आ गया ना, सब समझ रहे थे ठीक है कि तुम लोग की चाल क्या है। तो हेलो दोस्तों, मैं अनिल दुबे अनिल किरण ब्लॉग्स में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों बात आ चुकी है आज आ चुकी है, मामला पलट चुका है पूरी तरह से। जो शेरनी की जायज ही औलाद कही जाएगी, उनको क्या कहा जाए, अब आ गए हैं अपनी औकात में। दोस्तों आज हमने एक सुबह सोनू सिंगर गुप्ता का मैंने ब्लॉग देखा, ठीक है। तो बहुत हंसी भी आई मुझे, बहुत तकलीफ भी हुई। दोस्तों वो ये कह रहा था कि विष्णुराज बेकसूर होंगे, हमारे भाईचारा, हमारे वीडियो ब्लॉग उठा के आप लोग देख लीजिए, हम ज़रूर उनसे मिलने जाएंगे, ठीक है। तो भाई बेकसूर और गुनहगार ये तुम्हारा ही साबित किया हुआ और बाकी किसी ने तो किया ही नहीं है। भाई जैसी बात है, उसके घर में ऐसा हादसा हुआ तो पति के ही यार आरोप लगेगा, ठीक है। तो मुजरिम करार तो तुम ही लोग दिए हो, मुजरिम तो तुम ही लोग बनाए हो, उसको दोषी तुम ही लोग बनाए हो, बनाया ही कौन है, हैं? तो दोस्तों बात आ चुकी है मेन पॉइंट की, गौर करिएगा आप लोग कि ये कह रहा मोटा, ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि विष्णु भाई छूटेंगे, बेल आज नहीं तो कल मिलेगी, हम उनसे मिलेंगे, हमारे भाईचारा का रिश्ता था। अरे ससुरे, आज 2 महीने के दिन जहाँ ख़त्म होने वाला है, आज तेरे मुंह से निकला है ये चीज़। पहले तू कहाँ था? पहले कौन सी बिल में सो रहा था? जिसमें तेरी शेरनी घुसी उस बिल में घुसा हुआ था, उस बिल में तू सो रहा था, हैं? सब पब्लिक समझ रही है तुम लोग की चाल जो है ना, सब समझ रही है पब्लिक। तुम्हारी माँ के पास तो कोई टॉपिक नहीं बची, कोई वीडियो बनाने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, हैं? तुम्हारे माँ के पास तो कोई टॉपिक है नहीं वीडियो बनाने के लिए, और तुम साले छछूनर जो सुटके या पुटके जो कूद रहे हो ना, तुम लोग की भी औकात बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। ये चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। जो बेकसूर हो तो आएगा ही आएगा, सबको पता है, नहीं तो कल आएगा, ठीक है। तुम लोग का क्या होगा, दूध का दूध पानी का पानी तब होगा जब मिस्टर विष्णुराज बाहर आएगा, तब तुम लोग जो कारनामे किए हो ना, सब तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये और कह रहा, चंदा भाभी को नाम लेके अनाप शनाप बकते ही जा रहा, समझ में नहीं आ रही है क्या ये कह रहा है। कभी कुछ कह रहा, कभी कुछ कह रहा, कभी कुछ कह रहा है, कभी युवराज की बात कर रहा तो कभी चंदा भाभी की बात कर रहा है, हैं? अरे ससुरे, वो तो मोटी है ही है, खाई पी हुई घर से हैं वो, ठीक, अपना कमा के खाती हैं, तो तेरी क्यों फटक रही है, हैं? जो सुटुक्की तेरी माँ है उसे भी पौन बीटा पिला, हॉर्लिक्स दे, बकरी बकरा खाने से नहीं मोटी होगी, उसके हॉर्लिक्स पिला, हॉर्लिक्स पेवर शुद्ध भैंसे का दूध डाल के, ठीक है। समझ में आई तेरे चूतिए मूर्ख, बात करने की अकल नहीं है इनको, हैं? एक समीर चौधरी को टारगेट करने जा रहा है, एक इनको कर रहा है। अरे साले तुम्हारी अस्तित्व है कि नहीं कहीं पे, कुछ है, तुम्हारी जगह है कहीं पे, हैं? क्या साबित करना चाहते हो तुम लोग? और तुम लोगों से चोरी हत्या पाप दोस्तों, और कहे आपसे आप, ठीक है। 3 लोग का जो कारतूस थी वो सामने आ चुकी है, आप लोग इसके ब्लॉग में जाके देखना ये वीडियो। ये खुद ही कह रहा है, सोनू गुप्ता जो छछूनर है, ये खुद ही कह रहा है विष्णुराज निर्दोष हैं तो आएंगे, तो इसका मतलब वो निर्दोष हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को पकड़ना और कैच करना चाहिए, इनके कहने का मतलब क्या है। आज तक तो तुम लोग नहीं बोले, और आज पहली बार मैं इसके मुंह से सुन रहा हूँ कि जब से ये मामला हुआ था तब से तो गोरखपुरिया भौजी
उसकी एक नाजायज औलाद अग्नि पासवान जो है उसने, और एक ये जायज वाली जो है मोटा सोनू सिंगर, ये किसी ने विष्णु राज का इतना इन्होंने ड्रामा किया, खेला, बहुत कुछ किया, लेकिन कभी इन्होंने मिस्टर विष्णु राज का नाम नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज ये खुद ही नाम अपने मुंह से ले रहा है कि वो निर्दोष होंगे तो जरूर आएंगे। तो आप लोग समझ ही सकते हो, जायज़ सी बातों को, बंदा निर्दोष है, उसके हाथ हत्या नहीं हुई है। मालती भाभी ने जो भी किया, जैसे भी हुआ, ये तो जांच की विषय है, सब सामने आएगा। लेकिन उस बंदे ने, जहाँ तक उम्मीद है 100% उसने ये काम नहीं किया है। उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। विष्णु राज को अच्छी तरह से जाना पहचाना हुआ चेहरा है, इतनी हिम्मत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, और ये लोग अपने मुंह से खुद कह रहे हैं, तो आप लोग समझ ही सकते हो दोस्तों। ये कुछ ना कुछ लेके साले अनाप शनाप बकते रहते हैं। इसकी माँ कहाँ गई शेरनी? मैं पूछना चाहता हूँ इससे, कुत्ते से, तेरी माँ कहाँ गई है? तेरी माँ अपनी वीडियो बना रही है, अब नहीं उसे दिख रहा है? क्यों? वो अपने किए कराए पे पछता रही है कि मैंने की ही क्या है। ठीक है, उसके अब समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत ही गलत कदम उठाई। और शेरनी नहीं, छछूनर है, छछूनर टुली करती है। वो छछूनरी जो है ना, वो शेरनी नहीं है। हाले शेर शेरनी के भी नाम तुम बिगाड़ कर रहे हो, हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक शेर शेरनी के भी नाम पे तुम एक छछूनर का नाम दे रहे हो, हैं? शेर तो शेर ही होते हैं, शेरनी शेरनी होती है। वो ससुरी किस तरह, किस एंगल से लगती है कि शेरनी है? शेरनी दिखती है तुझे, हैं? शेरनी होती तो दुबक के इधर उधर नहीं भागती हो, डट के सामना करती। शेरनी उसको कहते, तू जायज होती ना, सही होती अपनी जगह पे, तो डट के सामना करती। तेरे ऊपर 9 FIR हुए हैं, तो कभी किसी को टारगेट कर रही है, कभी किसी को टारगेट कर रही है, हैं? तुम लोग के समझ में कुछ नहीं आता, कभी किसी बोल ले। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये चंदा भाभी के पति को ऊपर कह रहा है कि उसे बाल वोल कटवा के आया है, बाल उसके उड़ गए हैं, उस सुअरवा को देख। अरे चूतिए के नंदन, ये तो सोच, उनका बच्चा 15-16 साल का, उनकी उम्र 42-43 है, यानी 43-44 के आसपास उनकी उम्र लमसम लगाई जा सकती, उम्मीद कितनी होगी। ठीक है, उनके अब बाल नहीं उड़ेंगे तब कब उड़ेंगे? तेरे तो छछूनर अभी कुछ हुआ ही नहीं, ना शादी हुई ना ब्याह हुई, तेरे उड़ गए। तू अपना देखना, उनको क्यों देख रहा? उनकी तो एक उम्र समय होगी भाई, उड़ेंगे, जायज़ सी बात है दोस्तों, हर किसी के उड़ते हैं। लेकिन इस ससुरा को अपना नहीं दिख रहा है। कम से कम इसको अपना तो दिखना चाहिए कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। बेटा, जब अपना घर कांच का हो ना, तो दूसरे घर में पत्थर नहीं मारते, ये ध्यान रखना। पहले अपने अंदर देखो, तुम क्या चीज़ हो। और पब्लिक को बेटा इतना गुमराह मत करो, ठीक है? समझ में आई? और ये दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसने क्या कहा आपको मैं बताऊं। इसने कहा कि कमेंट पढ़िए, चंदा भाभी को इसने बोला कमेंट पढ़िए। चंदा भाभी कह रहा है कि पब्लिक के नज़र में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, इसकी बहुत बढ़िया इज्जत है, दुनिया भर के लोग गाली दे रहे हैं, गलौज कर रहे हैं इसको, इसकी ससुरी की बहुत इज्जत है, इसकी शेरनी की इज्जत तब होती तो एक जजमेंट की होती, बढ़िया से दोनों की बात रखी होती, दोनों की सुनी होती, दोनों के पक्ष में बात की होती, फैसला की होती, तब तुझे मानते हैं भाई। यहाँ गोरखप्रिया भौजी एक जजमेंट की है, फैसला की है। एक बिछड़े हुए परिवार को, एक अलग होते हुए परिवार को इसने एक की है, तो बहुत बड़ा नेक काम होता। ठीक है, लेकिन इस ससुरी तो कुछ ऐसा नहीं की। ये कभी यहाँ भाग रही थी, कभी अर्जुन के वाइफ से मिलने जाती थी, कभी अर्जुन से मिलती थी, कभी मालती के घर पे, कभी विष्णु के घर वालों से, कभी किससे, कभी उससे। ये ससुरी तू है ही नहीं ना सामने। किसी दिन मिलेगी तो जरूर, ऐसा तो है नहीं मिलेगी। जिस दिन भौजी तुम मिलोगी ना, उस दिन तुम्हें समझाऊंगा। मैं बहुत प्यारा देवर हूँ, भौजाइयों की इज्जत करने वाला, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। तो ज़रूर आपको मैं समझाऊंगा, कभी मिलोगे, हमारे पास की हो, ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा 40 किलोमीटर है, तो ज़रूर मैं आपसे मिलूँगा और समझाऊंगा भी। ठीक है? हैं, ये साली सबको ही गलत बना दी अपने नज़र में, अपने आप को साबित सत्य करने के लिए, सही करने के लिए सबको ही गलत बना डाली।
यहाँ तक दोस्तों ये मीडिया वालों भाइयों तक नहीं छोड़ी, मीडिया वाले भाइयों के ऊपर भी ये ब्लेम गलत लगाई। ठीक है, तेरे घर पे मीडिया वाले मांगने जाते हैं क्या हैं? ताकि उनका मीडिया वाले भैया ऐसे होते हैं कि हर एक दूसरे का वाइट करते हैं और किसी की तरफदारी वो नहीं करते, उनका काम ही अलग होता है। ठीक है, लेकिन ये ससुरी उनको भी नहीं छोड़ी। हाँ, इतनी तो सत्य की सावित्री है तो डट के सामना कर। समझ में आया तेरे? और इन अपने पिल्लों को समझाने की कोशिश करो भौजी। ये पिल्ले जो तुम्हारे छोटे छोटे हैं ना, ये साले ठंडी में इनको कुछ गर्म चीज़ की व्यवस्था करो, गर्म। ये साले पगलाए हुए हैं दोनों पप्पी जो छोटे छोटे हैं ना, पागल हो रखे हैं। तुम हो शांत बैठी, अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, सुनने में आया था ऐसा। ऑपरेशन तुम्हारा टाँका वाँका ना टूट गया, तुम तो शांत बैठी हो। लेकिन ये ससुरे जो है ना दोनों पप्पी, एक मोटा पप्पी एक गंजा पप्पी, तो दोस्तों इन दोनों गंजे और मोटे पप्पी को समझ में नहीं है, साले पागल हो रखे हैं। समझ में इनके नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग इसके कमेंट में जाके इतना बढ़िया से समझाओ कि ये समझे, कुछ तो अकल आए। अभी नादान है, दूध के दांत भी साले के नहीं टूटे, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। तो आप लोग समझाने की कोशिश करो। ठीक है दोस्तों, वीडियो हो रही है काफ़ी लंबी, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करना। फिर दोस्तों मिलते हैं हम किसी नए वीडियो पर नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।